हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ विवान एजुकेशन सेंटर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? हिंदी में हम पढ़ चुके हैं सर्वनाम। हिंदी में जो सर्वनाम होता है वही इंग्लिश में प्रोनाउन होता है। जो नाउन की जगह पे संज्ञा के स्थान पे यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एंड ऑल्सो अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और जिसका कुछ ना कुछ नाम है तो वो नाउन है, संज्ञा है। और संज्ञा की जगह पे जो सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर जो उसको रिप्लेस करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अगर मैं ये कहूँ राम इज़ गुड बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम्स फादर इज़ अ बिजनेसमैन, राम इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर मैं बार बार एक ही पर्सन का राम 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 नाम लेती रहूँ तो वो कितना ऑकवर्ड लगेगा। सो व्हेन वी रिपीट एनी नाउन, और किसी भी नाउन के नाम को जब हम रिपीट करते हैं तो उसको बार बार रिपीट करने के बजाय थोड़ा रिदम बनाने के लिए वो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम की जगह पर राम ना लिख के हम ही लिख देते हैं तो वो प्रोनाउन है। सीता की जगह पर हम सीता ना लिखकर शी लिख देते हैं तो वो प्रोनाउन है। कोई नॉन लिविंग थिंग ना लिख करके उसकी जगह पर हम इट लिख देते हैं तो इट प्रोनाउन है। अब आपको पता है ही, शी, इट, आई, माई, मी, ये सब प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये किस तरह के, किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड माय फैमिली, यानी कि आई, माय, मी, अस, वी, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, योर, योर्स, तो ये जो है हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। और जब आई एंड यू वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन, राम है, श्याम है, रीना, मीना, रीटा, ठीक है, ही, शी, इट, दे, इस तरह के ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। नॉर्मली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल दे करके और पूछ लिया जाए कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इट, तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब जब हम किसी चीज़ पे अपना पोजेशन दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं, तो उस चीज़ को शो करने के लिए जो सर्वनाम, जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये मेरी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये मेरा पेन है, ये मेरी कार है। ठीक है, तो जो चीज़ पोजेशन को, अधिकार को दिखाती है, ऐसे वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर जो माइन है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज माइन। अब इसी बात को दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो दिस इज माई पेन भी बोल सकते हैं हम। तो दिस इज माई पेन में माई क्या है, पेन के बारे में बता रहे हैं, और पेन क्या है, नाउन। तो जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ डिस्क्राइब करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो दिस इज माई पेन में माई क्या है, एडजेक्टिव। बट वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दिस पेन इज माइन, इस सेंटेंस में माइन जो है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन जो कि अपनत्व की भावना, अधिकार, पोजीशन शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये सारे वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, पास वाली चीज़ों के लिए, दूर वाली चीज़ों के लिए, जिनको इशारा करके बताया जा सके, दिखाया जा सके, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। Our next pronoun is distributive pronoun. When a pronoun that refers to a person or thing one at a time, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आइदर, नाइदर, ईच, एनी, एनीवन, नन, एवरीवन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। परस्परता वाचक सर्वनाम जो कि दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हेल्प्ड ईच अदर, द ब्रदर्स वर हगिंग वन अनदर। Our next pronoun is reflexive pronoun and empathetic pronoun.
रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक दोनों सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होता है, एम्पैथेटिक में भी यूज़ होता है. जैसे कि हमने पढ़ा था मॉडल में भी कि एम्पैथेटिक एडवाइस देने के लिए शुड और ऑट टू, यानी ज़ोरदार एडवाइस देने के लिए शुड और ऑट टू का यूज़ किया जाता है. तो एम्पैथेटिक मतलब ज़ोरदार, जहाँ पर जोर दिया जाए, जहाँ पर एम्फेसाइज किया जाए. ठीक है, तो जहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जाए और सब्जेक्ट के साथ में ही माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ का यूज़ होता है, तो वो एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है. अदरवाइज अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में जब आपका माई सेल्फ, आर सेल्फ ये सब आता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. यही बेसिक डिफरेंस है. वर्ब के पहले अगर आएगा, सब्जेक्ट के साथ में आएगा, तो वो आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा, और अगर वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. Let's take two examples. I myself do this work. Another example, I do this work myself. तो जब I myself do this work, myself subject के साथ आ रहा है, I के साथ आ रहा है, emphasize कर रहा है subject के ऊपर, तो empathetic pronoun है. जब I do this work myself, myself objective case में है, last में है, verb के बाद use हुआ है, तो वो कौन सा pronoun है? Reflexive pronoun है. जब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ इस तरह के वर्ड्स सब्जेक्ट के साथ आए, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालें, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करें, ठीक है, तो वो एम्फेथेटिक प्रोनाउन होता है. और जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में अगर वही वर्ड्स यूज़ होती हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. अच्छा, एक बात और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आजकल फेमस है. एम्पैथेटिक को आजकल ग्रामर से काट दिया गया है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. आजकल बहुत सारे ग्रामरियन एम्फेथेटिक प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, विच मीन्स आई माई सेल्फ डू दिस वर्क का यूज़ नहीं किया जाता. ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट. नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, समबडी. जो अनिश्चित हो, जिसका पता ना हो, जो निश्चित ना हो, तो वो कौन सा होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल ऑल, एनीबडी, एवरी, एनीथिंग, several, each, most and nothing. No one, everyone, both and all. ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे? इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित सर्वनाम. अब हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन जोड़ने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. अच्छा, इंटेरोगेटिव भी इसी टाइप के होते हैं. वेयर, व्हाट, जब वो WH फैमिली से क्वेश्चंस पूछने का काम करते तो इंटेरोगेटिव होते, जब रिलेशन बताने का काम करते तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है. एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ बताने का, नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, जबकि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं, और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे प्रोनाउन कहते हैं. तो दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रोनाउन के केस में बार बार रिपीट होंगी. एक है नॉमिनेटिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव होता है जिसको आप हिंदी में कर्ता बोलते हैं ना, कर्ता. सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. जो सब्जेक्ट होता है उस प्लेस पे जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं तो उसे प्रोनाउन की लैंग्वेज में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस. जो सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ किया जाए सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहलाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई, ही, शी, इट, यू, ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं, सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं. जो कर्ता के स्थान पर यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होते हैं, वो वाले प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं. अब कुछ प्रोनाउन वर्ब के बाद यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद वाली जगह पे प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जैसे कि मी, हर, देम, हिम, इट. जब ये प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं. जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कोई नाउन यूज़ हुआ है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा तो उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे. और जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर जो नाउन है, वर्ब के बाद वाली जगह है, वहाँ पर कोई नाउन यूज़ हुआ है और उसको रिप्लेस करने के लिए जब प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है.
Guys, I think that's enough for today. If you really like my teaching and content, so please do like, share, and subscribe my YouTube channel. That is Vivan Education Center under the aegis of Vivan Shrine Educational and Charitable Society.